हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएड का आज एक टॉपिक देखेंगे जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सेकेंड ईयर का में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसमें एक टॉपिक है जेंडर बियास एंड इट्स इंडिकेटर्स। जेंडर बियास क्या है देखेंगे। दिस कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सिंपली इंक्लिनेशन टू प्रेफर वन सेक्स ओवर अनदर। जेंडर बियास क्या है? जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और किसी एक तरह सेक्स की तरफ जो झुकाव होता है उसको जेंडर बियास कहते हैं, जिसमें एक जेंडर को हम लोग दूसरे जेंडर पे सुपीरियर मानते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मोर और लेस एज पर द कल्चर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कंट्री और ए पार्टिकुलर रीजन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये इस पर बेस करता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, रिलीजन क्या है, कास्ट, क्रीड, कंट्री, ये सब क्या है। The reason or the cause of gender bias are discrimination is gender stereotypes or prejudice for a particular sex। इसका जेंडर बियास का रीज़न क्या है? क्यों इस तरह से किसी भी जेंडर में क्यों इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? क्योंकि ये पहले ही रूढ़िवादी धारणा बन चुकी है किसी एक सेक्स के बारे में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑल्सो डन टू मेंटेन द पैट्रियार्ची। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी किया जाता है ताकि पैट्रियार्ची को मेंटेन किया जा सके। पैट्रियार्ची मतलब होता है पितृत्व, जिसमें कि आदमी को जो मेल पर्सन होता है वो डोमिनेंट रहता है, जिसमें उसका जो भी बात होता है हर तरह में, हर चीज़ में उसको वैल्यू दिया जाता है। जैसे अभी भी घर का जो मुखिया होता है वो जनरली जो मेल सदस्य होता है वही होता है। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या क्या इंडिकेटर्स है। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में पूछता है बीएड के एग्ज़ाम्स में कि जेंडर बियास क्या है और इसका इंडिकेटर्स क्या क्या है। इंडिकेटर्स मतलब वो होता है कि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी तरह का तो उसको क्या 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 चीज़ है जो जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जेंडर बियास हो रहा है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे 7-8 पॉइंट है, जैसे एजुकेशन के बेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल सैलरी, प्रमोशन, अदर बेनिफिट्स, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किया है। देखेंगे एक एक करके कि क्या ये सब में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। जॉब्स इन्वॉल्विंग वर्किंग एट रिसेप्शन, फीमेल्स आर प्रीफर्ड। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं कि जेंडर में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल को लेके। जैसे कि अगर रिसेप्शनिस्ट का काम है तो जनरली फीमेल्स को प्रीफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स फीमेल टीचर्स आर प्रीफर्ड इन प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल रिसेप्शन वर्क एक्सेट्रा। कभी कभी होता है कि जो प्राइमरी या फिर प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज अ टीचर। नेक्स्ट है जॉब इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ पावर और स्ट्रेंथ, मेल्स आर प्रीफर्ड। फॉर एग्जांपल डिफेंस जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स एक्सेट्रा। वैसा जॉब जिसमें पावर और स्ट्रेंथ का ज़रूरत होता है जनरली वहाँ पे मेल्स को प्रीफर किया जाता है। जैसे कि डिफेंस का जॉब हो गया या फिर मार्केटिंग जॉब्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ में मेल को प्रीफर किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एम्प्लॉयमेंट में जेंडर एक इंडिकेटर है जेंडर बियास का। नेक्स्ट है अनइक्वल सैलरी। It is found that females have paid less than compared to males for the same position because it is prejudiced that their husband are earning so that they do not need that much salary। ऐसा अनइक्वल सैलरी भी दिया जाता है, मेल को कुछ सैलरी दिया जाता है, फीमेल को अलग दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि फीमेल को मेल के कंपेरेटिव में कम ही सैलरी दिया जाता है, क्योंकि ये प्रिजुडिस है, रूढ़िवाद है कि क्या ज़रूरत है औरतों को पैसों की, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है या फिर फादर है वो तो कमा ही गए हैं, तो इनको उतना पैसा का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है हमारा प्रमोशन। समटाइम्स वन सेक्स इज प्रेफर्ड ओवर अदर फॉर प्रमोशन बिकॉज एम्प्लॉयर थिंक्स दैट द मेल्स डू बेटर एट लीडरशिप काइंड ऑफ जॉब्स। कभी कभी होता है कि प्रमोशन जब देने का बात आता है तो मेल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है फीमेल्स के पहले, क्योंकि होता है कि जैसे फीमेल्स होती है तो वो उतना अच्छा से हायर पोजीशंस वगैरह को नहीं लीड कर सकती है, लीडर रोल में नहीं रह सकती है। और फिर जैसे होता है कि फीमेल्स जो होती है वो मैटरनिटी लीव वगैरह भी उनको ज़रूरत होता है लेने का, तो मतलब ज़्यादा प्रमोशंस वगैरह में मेल को किसी एक सेक्स को किया जाता है प्रेफर।
education in India, there is a huge gap between gender-wise literacy rate as per 2011 census data. यहाँ गलती से गेट्स टाइप हो गया है, यहाँ पे रेट होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा. यहाँ जैसे एजुकेशन में 2011 का सेंसस आया है, तो इसमें जो जेंडर वाइज सेंसस किया गया है, जनगणना जो किया हुआ है, इसमें बहुत बड़ा गैप है मेल और फीमेल का एजुकेशन में. नीचे एक डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे. जैसे यहाँ डाटा है कि ईयर 2011 में क्या था, टोटल पॉपुलेशन 74% था, 74.04%, जिसमें कि मेल्स थे 82.14% और फीमेल्स थी 65.46%. और यहाँ पे एजुकेशन में गैप कितना था, 16.5%, जो कि एक ह्यूज गैप है. ऐसा होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द रीज़न बिहाइंड द लो literacy rate is that sometimes people think that educating the girl is no use for them as they will go other homes after marriage. बहुत बार ऐसा एजुकेशन में इतना गैप इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या करना है बेटियों को पढ़ा के, ये तो फिर किसी और के घर चल जाएगी, मेरे घर में तो रहेगी नहीं, और इसका जॉब लगेगा भी तो उसका जो ससुराल वाला होगा उस पर वो उसको पैसा देगी, हम लोग को तो कुछ मिलेगा नहीं. इसलिए क्या होता है कि लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि इसका तो शादी हो जाएगा, हम लोग पे तो कुछ मतलब हम लोग के लिए नहीं कर पाएगी, ससुराल वाला करने नहीं देगा. वही बेटा को वो पूरा पढ़ाते बढ़ाते हैं कि मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा, मेरे साथ रहेगा ज़िंदगी भर. इसीलिए इस तरह का रूढ़िवाद भी बना हुआ है. लेकिन आजकल ऐसा काफ़ी चेंजेस आ रहा है. अदर हम देखेंगे अदर बेनिफिट्स. समटाइम्स बॉयज़ अलाउड टू डू सर्टेन थिंग्स, दे आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स. बॉयज़ कैन पार्टी एट नाइट एंड गर्ल्स आर नॉट अलाउड. कभी कभी होता है कि बॉयज़ को बहुत मतलब कुछ चीज़ में, बहुत सारी चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, बेनिफिट भी होता है वो लोग को. जैसे कि बॉय को है तो उसको परमिशन मिल जाता है रात में पार्टी करने के लिए, लेकिन गर्ल को नहीं अलाउ रहता है. बॉयज़ आर गिवन मोर प्रेफरेंस इन फैमिली एक्सेट्रा. किसी कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह का डिसीज़न मेकिंग है तो उसमें बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. यही सब है. नेक्स्ट है पर्सनालिटी ट्रेट्स. वुमेन आर ऑफ एंड एक्सपेक्टेड टू बी एकोमोडेटिंग एंड इमोशनल वाइल मेन एज वेल एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एग्रेसिव. यहाँ कहा गया है कि वुमेन्स जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एकोमोडेट कर ले किसी भी चीज़ को, मतलब उसमें एडजस्ट कर ले, और वो इमोशनल हो, भावुक हो रहे. और वही मैन को से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे और एग्रेसिव रहे. नेक्स्ट देखेंगे डोमेस्टिक बिहेवियर्स. People expect that women will take care of their children, cook and clean the home, while men take care of finances, work on the car and do the home repairs. Domestic behaviors भी बहुत तरह के जो होते हैं वो जेंडर बियास को इंडिकेट करते हैं. जैसे कि ये प्रिजुडिस बना हुआ है, मतलब ये हम लोग देखते हैं जनरली कि जो वुमेन है उसका ये रोल है कि वो बच्चों को की देखभाल करे, घर में खाना बनाए, घर की साफ़ सफाई करे. वही जो मेल्स होते हैं उनको जनरली बाहर काम करके घर में पैसा कमाना रहता है ताकि वो घर चला सके. नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस. वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी थिन एंड ग्रेसफुल वाइल मैन एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड मस्कुलर. वुमेन्स को एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि वो थिन रहे, सुंदर दिखे, और मैन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो टॉल रहे, मस्कुलर दिखे. नेक्स्ट हम मेन एंड वुमेन are also expected to dress and groom in their ways and are stereotypical to their gender. Man wearing pants and short hairstyles, where women wearing dresses and makeup. ये भी मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है मेन और वुमेन से कि वो मतलब जो पारंपरिक तरह से जो उनके लिए उनके जेंडर के हिसाब से जो पहनावा है वही वो पहने. जैसे कि मेल्स जो है वो जनरली पैंट्स पहने और छोटा बाल रखे, वही जो वुमेन है वो ड्रेसेस पहने, मेकअप वगैरह करे. ये सब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट लास्ट में हम लोग को, अगर हम लोग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन तो दे ही दिए हैं कि जेंडर बियास का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. फिर एक एक करके हमने सारे इंडिकेटर्स डील किया है 8 पॉइंट में. 8 इंडिकेटर्स को हमने डील किया है. इतना 8 इंडिकेटर्स आपका काफ़ी है 15 मार्क्स क्वेश्चन के लिए. और जब हम लोग एंड करेंगे क्वेश्चन आंसर को तो हम लोग उसमें कंक्लूज़न लिखते हैं. इससे क्या होता है कि आपके बीएड में जो मार्किंग होता है आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. और हम लोग देखते हैं अब कंक्लूज़न क्या है इसका. टू कंक्लूड, इट कैन बी सेड दैट जेंडर बियास इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ सेंसलेस. हम
लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर जेंडर बियास हो रहा है तो वो बिल्कुल सेंसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। इंक्रीजिंग सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट में हेल्प इन रिड्यूसिंग जेंडर बियास। अगर हम लोग सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग जेंडर बियास को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बीएड का ऐसा कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो, नोट्स ना मिल रहा हो या फिर समझने में दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।